बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरानी पढ़ लीजिए, दुआ पढ़ लीजिए, लेकिन पहले सूरा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाका कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। नशाने को लफ्तर मैं तेरी पढ़ना चाहता हूँ, फिक्र और गम से तेरी पढ़ना चाहता हूँ, आजिज़ी से और सुस्ती से तेरी पढ़ना चाहता हूँ, बुज़दिली और खुद से तेरी पढ़ना चाहता हूँ, और इसके बहुत से लोगों के दबाव। अल्लाह मैं तेरी पढ़ना चाहता हूँ फिक्र और गम से, और तेरी पढ़ना चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पढ़ना चाहता हूँ फिक्र और गम से पढ़ना चाहता हूँ, आजिज़ी सुस्ती से पढ़ना चाहता हूँ, और तेरी पढ़ना चाहता हूँ बुज़दिली और खुद से, और तेरी पढ़ना चाहता हूँ कर्ज के बहुत से लोगों के दबाव से। ये पहला क्वेश्चन है कि एनी प्रॉपर्टी ड्राइव्ड और obtained डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन फ्रॉम द कमीशन ऑफ प्रेडिकेट ऑफेंस और ए फॉरेन सीरियस ऑफेंस इज रेफर्ड टू एज प्रोसीड ऑफ क्राइम। अगर आपने कोई भी प्रेडिकेट ऑफेंस किया है या फॉरेन सीरियस ऑफेंस किए हैं, आपने तो दोनों जो आपने इनकम जनरेट की है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या हो सकता है कि मिसाल के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है आपने, किडनैपिंग की है, मिसाल के तौर पर इस किस्म की जुर्म किया आपने, टेररिज्म फाइनेंसिंग, टेररिज्म किया है, ये सारे कहलाते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। ठीक है ना। अक्सर लोग समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो क्या नाम है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो टेक्निक का नाम है जिससे हम ये प्रेडिकेट ऑफेंस जो होते हैं हमारे, उससे हम उसको पाक करते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी टेररिज्म से पैसा कमाया और आपने इस पैसे को किसी बाहर मुल्क में इन्वेस्टमेंट दिखा दी, वो पैसा पाक हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, एच पर्सन शुड बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ दे, अगर उसने ये चारों काम किए हैं, ए बी सी डी, इन चारों काम अगर उसने किए हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा। मिसाल के तौर पे उसने कोई पैसा अपने पास रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग का था, वो रख लिया उसने, या उस पैसे को कन्वर्ट किया उसने, या पजेस किया है, या यूज़ किया है, या ट्रांसफ़र किया है, कुछ भी किया है, ये कंसील किया है, या उसका बेस बदला है पैसों का, या उसकी ओरिजिन को चेंज किया है, लोकेशन चेंज की है, उसकी जिसको डिस्पोजिशन किया है, उस पैसे को मूवमेंट की है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और जानते हुए कि ये गलत है, ये पैसा प्रेडिकेट ऑफेंस का है, फिर भी कर रहा है, तो फिर तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा ना। तो ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा। Whosoever commits the offense of money laundering shall punishable, कितने साल की पनिशमेंट होगी? 10 साल तक हो सकती है, जरूरी नहीं 10 साल तो, ठीक, 1 साल से ज़्यादा होगी, और 10 साल के तक, 11 साल नहीं हो सकती, 8 साल हो सकती है, 7 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, 1 साल हो सकती है। Who commits the offense of money laundering shall also be liable to fine which may extend to, उसको जो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उसको जुर्म का पता है 1 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन उसके साथ फाइन भी लग सकता है। ओके, कितना फाइन हो सकता है? 10 लाख तक, 10 लाख से ज़्यादा नहीं, 10 मिलियन, मतलब क्या है, 10 लाख नहीं बल्कि 10 मिलियन का मतलब हो गया। ऑप्शन ए सही है, 10 मिलियन, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, 10 लाख, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन तक सज़ा हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन 1 मिलियन तक हो सकती है। 1 मिलियन से ज़्यादा तो एज लॉ ने मना किया है, 1 मिलियन तक सज़ा होगी इसको। मैं कहता हूँ 5 मिलियन कर दो, 10 मिलियन कर दो, मनी लॉन्ड्रिंग जो करे उसको सज़ा देनी चाहिए। पेनल्टी इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी काम करती है तो 5 मिलियन कंपनी की पेनल्टी लगेगी, ठीक है ना, 5 मिलियन तक, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये नहीं कि 5 मिलियन लगेगी, 5 मिलियन तक मैक्सिमम पेनल्टी होगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब, ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे, क्लियर। अगर कंपनी करती है, एक तो हम कर रहे हैं, एक कंपनी के नाम के से ही हम मनी लॉन्ड्रिंग करने, हमारा काम है, कंपनी, सारा काम कंपनी कर रही है, ठीक है, इस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, ठीक है ना। डायरेक्टर्स भी लगेगी जो कर रहे हैं। नेशनल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल, कौन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सेक्रेटरी होगा? वो होगा डायरेक्टर जनरल FMU। शैल बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। NEC मीट एटलीस्ट कितनी दफ़ा NEC मीटिंग करेगी ईयर में, ताकि NEC का काम पता है ना कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्लानिंग करती है, स्ट्रैटेजी बनाती है, ताकि ये सब ना हो, तो वो 2 साल दफ़ा मीटिंग करनी है, 2 से ज़्यादा कर सकती है। एक गलत है, सॉरी, एक भी जुर्म है, एक गलत हो जाएगा, 2 कर सकती है, 3 भी कर सकती है। अब क्वेश्चन 9 में क्या कह रहे हैं? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ NEC। NEC के सारे फंक्शन हैं, सिवाय कौन सा NEC काम नहीं करती? रिसीव सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का काम नहीं करती, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिसीव नहीं करती, और ना करेंसी ट्रांजैक्शन
के मुताबिक रिपोर्ट लेती है रिपोर्टिंग एंटिटीज से, ठीक है ना। बैंक्स जो होते हैं वो बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो डायरेक्ट एनईसी को नहीं बता सकते, वो एफएमयू को बताएंगे। और जो ये कर सकती है एनईसी, वो ये एबीसी ये काम कर सकती है, ठीक है। डी काम नहीं कर सकती। अच्छा, हु इज द हेड ऑफ एफएमयू? का हेड कौन होता है? तो डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है। एफएमयू क्या होता है? स्टेट बैंक के अंदर एक डिपार्टमेंट बना दिया है। ऑल ऑफ द फंक्शन ऑफ एफएमयू, सारे फंक्शन है, सिवाय कौन सा फंक्शन है एफएमयू नहीं कर सकता? डी नहीं कर सकता, बाकी ए बी सी और ई कर सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन? सारी ये तीनों एजेंसीज जो है ना, एफआईए, नैब और एएनएफ, ये तीनों प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। ये लोग अब अगर आपको गलत काम करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का, तो एफआईए, नैब और एएनएफ पीछे लग जाएगी। आपकी आम पुलिस नहीं होती, काली कमीज पीली पतलून ये वाले पैंट वाले आपके पीछे नहीं आएंगे, ये लोग आएंगे। बहुत खतरनाक पुलिस है ये, तो अल्लाह बचाए। इन्वेस्टिंग ऑफिसर में अटैच प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी अटैच का मतलब होता है कि आपकी इस मिसाल के तौर पे आपने मनी लॉन्ड्रिंग से कुछ पैसे लिए बनाए हैं, उससे आपने बंगला खरीदा, तो वो बंगला अटैच हो जाएगा। मतलब अब वो बंगला जो है वो आप बेच नहीं सकते जब तक फैसला ना हो जाए कि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है या आपका लीगल पैसा। अगर आप साबित नहीं कर सके तो बंगला आपके हाथ से चला जाएगा। इसी तरह अगर गाड़ी अपने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी तो गाड़ी अटैच हो जाएगी, गाड़ी को आप बेच नहीं सकते, और फैसले के बाद वो गाड़ी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अटैचमेंट का मतलब होता है कि आप ये बेच नहीं सकते, अब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई है। फैसले के बाद वो फिर गवर्नमेंट ले लेगी हमेशा के लिए। जब तक अटैचमेंट है वो आप बेच नहीं सकते, भले अपने पास रखें। समझ गया ना? ये 180 दिन मैक्सिमम 180 दिन से कम हो सकता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डैश आवर्स के अंदर 48 आवर्स के अंदर जब आपकी इमीडिएटली अटैचमेंट करेगा प्रॉपर्टी वगैरह को, तो उसकी रिपोर्ट जो है कंसर्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे देगा, एफआईए या एएनएफ या नैब। 15 दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शेल विद इन 7 डेज फ्रॉम 7 डेज के अंदर अंदर, 8 नहीं 7 डेज अंदर, 5 भी 6 भी 4 भी 3 भी 2 भी, ये सही है, 7 से ऊपर नहीं। 7 डेज के अंदर अंदर अटैचमेंट ऑर्डर जो उसने किया है या सर्व किया एक नोटिस एटलीस्ट डैश डेज ऑन पर्सन कंसर्न, ये प्रॉपर्टी उसने अटैच की है, वो क्या करता है, वो 30 दिन के अंदर सर्व एंड नोटिस एट लीस्ट 30 डेज ऑन ए पर्सन कंसर्न, जिस पर्सन को उसने किया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है विद इन 7 डेज फ्रॉम, यानी 7 दिन के अंदर अंदर जो है उसने जो प्रॉपर्टी अटैच कर ली है, अब मजीद 30 दिन के अंदर वो नोटिस दे देगा, 30 से ज़्यादा नहीं, कि हमने आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली है, आप अपना केस फाइनल करो, वरना हम ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट हमेशा के लिए तुमसे ले लेगी। तो ये है सारा मसला, याद रहेगा ना? अटैचमेंट के 7 डेज के अंदर अंदर ये करना है, मजीद 30 डेज का टाइम है। क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन सर्च एंड सीज सच प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट व्हिच हैज बीन रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा वो अगर समझता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम हुआ है, तो वो आके क्या करेगा, ही कमिट, वो हैज़ कमिटेड एन एक्ट, किसी ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है या किसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, तो वो आके उसके पास तफ्तीश कर सकता है। बहुत मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, होती है दुनिया में, बहुत ज़्यादा बड़ा, ये बहुत बड़ा काम हो गया है, बैंक्स बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, और सब हो रहा है। FATF एक इदारा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो FATF, तो वो ये इदारा जो है वो दुनिया भर को देखता है। दुबई भी इसके अंदर आ गया था, फंस गया था दुबई। पाकिस्तान भाई कई दफ़ा आ चुका है, ईरान इसके अंदर ब्लैक लिस्ट में है, नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, ठीक है, दुबई भी ग्रे लिस्ट में था, अब दोनों बाहर आ गए। पाकिस्तान कई दफ़ा आ चुका है ग्रे लिस्ट में। गंदी लिस्टें 3 हैं, 2 गंदी लिस्टें, ब्लैक और ग्रे, और वाइट लिस्ट, ठीक है। इंडिया वाइट में रहता है, पाकिस्तान ग्रे में गया है, ब्लैक में कभी नहीं गया।
ब्लैक में दो ही मुल्क हैं अभी मेरे ख्याल में, नॉर्थ कोरिया और ईरान। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग से बचें। सख्ती की जाती है हमारे मुल्क में भी, हम लोग कहते हैं हमारी कंट्री के कानून बड़े सख्त हैं, मजबूरी है ना, क्या करें, पाकिस्तान फंस जाएगा ना। मनी लॉन्ड्रिंग आप करेंगे आप तो पकड़े जाएंगे, पाकिस्तान भी बदनाम होगा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, ब्लैक लिस्ट में चला गया तो उससे फिर एक पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। ग्रे लिस्ट में जाने के बाद लोन नहीं मिलते, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फंस गया था बहुत दफ़ा। इसी पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ख़राब है। तो बहरहाल अल्लाह में हमें अकल दे, हम बेहतर करेंगे इसको। अभी तो हम ग्रे लिस्ट निकल गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। ग्रे लिस्ट क्या होता है, मतलब यही होता है कि आप अलर्ट हो गए। ब्लैक लिस्ट का मतलब गए। Where any record has been seized, investigating officer has, on the basis of material possession, believed it was a purpose of the investigation, section 9 records and not exceeding। अच्छा, कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखता है तो उसे शक होता है ये पैसा या कोई चीज़ ऐसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पे वो उस चीज़ को अपने पास 60 दिन तक मैक्सिमम, 60 से कम या 60 तक अपने पास रख सकता है, लेकिन उसको उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, याद रहेगा। ये नहीं वो हमें 200 दिन के लिए रख ले, नहीं नहीं, 60 दिन के से पहले मैक्सिमम 60 से पहले के अंदर वो उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन को फाइनल करे, ताकि अब किसी हर आदमी जो ऑफिसर होगा आके तंग करेगा लोगों को, वरना। ठीक है, where any record is seized and investigation of the material of the reason previously required for the position of investigation record may be retained for a period not exceeding from the time such property was seized। Number 90, as per Anti-Money Laundering Act 2010, a financial institution does not trade, and Anti-Money Laundering का जो लॉ है उस 2010 उसके मुताबिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस चीज़ में ट्रेड नहीं कर सकता, नॉन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, इसमें नहीं कर सकता। अंडर Anti-Money Laundering Act 2010, which of the following activities is not carried on by a financial institution operating these? इसे देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि ये इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांजैक्शन में चाहिए इसका आंसर। क्योंकि ऑपरेटिंग लीज तो फाइनेंस बैंक करता है, ठीक है ना, इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकता। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी टू कम्बैट का मतलब है लड़ाई करना, किससे लड़ाई करना। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम ही यही होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम हो रहा है उससे ख़त्म किया जाए, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेयर बाय कौन चेयर करेगा, जब भी मीटिंग होगी इसकी, इस मीटिंग को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस चेयर करेगा, ठीक है ना। ओके, which of the following statement about punishment for committing money laundering section 4 of the act is not correct? कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, ये गलत है, बाकी सब करेक्ट है। अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 CTR मीन्स, CTR का मतलब क्या होता है, आपको पता है CTR का मतलब है करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है ना, ये बिल्कुल बच्चों वाले बात है। CTR सी सही है ना ऑप्शन। According to Money Laundering Act, the offence of money laundering should be punished with the glorious should not be less than, so 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अभी मैंने बताया, वो पीछे गुजरा था ये। In Section 3 of the Money Laundering Act, a person shall be guilty of offence money laundering if the person knowing or having reason to believe this property is proceed of crime, ठीक है ना। सारे करेक्ट हैं, ये पहला क्वेश्चन था अभी मैंने कराया था, वही है, इसी सवाल को दोबारा पूछा है, रिपीट हुआ है, ठीक है ना। आप कोई भी इस ABCD में इस काम में इन्वॉल्व मत हो जाइएगा। अगर आपका दोस्त आपको पैसे दे, ये रख लो, रख लिया आपने और पता लगा वो पैसे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के, तो आप फंस जाएंगे, आप बन जाएंगे बाद में, लेकिन मुश्किल बात तो होंगी, और आपको मालूम है मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, फिर तो आप गए, फंस गए, सज़ा भी होगी। तो इसमें लिखा है होल्ड या पजेस, प्लीज़ इन सबसे बचिएगा। बहुत अक्सर लोग जैसे बाहर जाते हैं, दुबई जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं हमारा सामान ले जाओ, आप लोग नहीं लेके जाते, क्योंकि डर लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ना हो गया। डैश एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी
कौन डायरेक्टर FMU जो होता है, FMU क्या है, स्टेट बैंक के अंदर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है अभी, उसका डायरेक्टर जनरल है, वो सेक्रेटरी का काम करता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है उसमें ये मिनट्स बनाता है, ऐसा दिखता है, मीटिंग को अरेंज करता है, ठीक है ना। ओके भाई, इसका चेयरमैन SCCP नीचे टूट गया, लेकिन इसमें आंसर ये सही है, BCD गलत है, ये लोग चेयर सेक्रेटरी नहीं होते, सेक्रेटरी सिर्फ कौन होता है, NEC का डायरेक्टर जनरल, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर, याद रहेगा अच्छी तरह, सही कर लीजिए। Where any record has been seized under section 1415 और restriction में retain such record for period not, तो मैंने अभी बताया था आपको 90 डेज, पिछला सवाल भी गुजरा था, 90 डेज से ज़्यादा नहीं रख सकता रिकॉर्ड को, उसने रिकॉर्ड वगैरह उसने आपसे दिया है, उसको 90 डेज में आपको उसने फाइनल करके देना है, ताकि वो आपको तंग ना करे, और अगर कोई चीज़ वगैरह है तो 60 डेज। Every officer of commission endeavor to prevent the commission of any fraud with the respect of fear shall take adequate measure for if a person fails to comply with, he shall be liable, which may extend to 100 million. Every officer of the company shall endeavor to prevent the commission of fraud, offense of money laundering. ये अगर कोई ऑफिसर है, डायरेक्टर है कंपनी का, वो देखता है कंपनी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, तो उसका फर्ज है उसको रोके कंपनी को, और अगर नहीं रोकता, खुद इन्वॉल्व होता है, तो उसको 100 मिलियन की पेनल्टी लगेगी, 10 करोड़ तक मैक्सिमम, कम भी लग सकती है, 10 करोड़ मैक्सिमम, 100 मिलियन मैक्सिमम है, या से भी मैक्सिमम है, इससे कम ही लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। Under the Money Laundering Act 2004, serious offence means an offence against the law of foreign states by the most on behalf of government of, सही है। ये मौलाना का कौल पढ़ लीजिए, मैं रसूल पाक को फरमाते, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, मुकाम खत्म बहुत बड़ा है, और वो कहते हैं अपने अंदर बुराई तलाश करो, दूसरे के अंदर बुराई तलाश ना करो, दूसरे के अंदर बुराई तलाश ना करो, ना करो, ना करो, दूसरे के अंदर अच्छाई तलाश करो। हम क्यों नहीं दूसरे के अंदर अच्छाई तलाश करते हैं, क्यों दूसरे की बुराइयां तलाश करते हैं? मैं तो इस दुनिया से यही सवाल करता हूँ कि हज़रत अली को नहीं मानते हो तुम क्या, तो फिर करो। मौलाना ने वही कुछ कहा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह भी यही चाहता है। रसूल तो कौल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो की बुनियाद पे जो है हज़रत अली ने जो भी कौल बताया हमें, और हम उनको नहीं मानते, यानी हम इस्लाम से के खिलाफ चलते हैं। एक और बात देखिएगा, डी जो कि बैब ना करो, वरना अकेले रह जाओगे। इंसान के अंदर ऐब है, उस ऐब को, थोड़ा बहुत ऐब को बर्दाश्त करो। हम लोग बस वो चाहते नीट एंड क्लीन आदमी आ जाए, ये वजह है दुनिया में लड़ाई झगड़ेगी, बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर, बर्दाश्त पैदा करें, ठीक है ना। और इसके साथ ही मौला फरमाते, मैं गुलाम हूँ रसूल पाक का, मुकाम ख़त्म नबूवत समझ में आता है कि इतना बड़ा मुकाम है जो हज़रत अली फरमाते मैं गुलाम हूँ, और हज़रत अली के लिए शायर कहता है, मुझसे मुमकिन नहीं तेरा तसव्वुर या रब, जिसका बंदा हो अली उसका खुदा क्या होगा, उसका रसूल क्या होगा। तो मेरे मौला अली का रसूल कौन है? जनाब ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन, फ़ख्र अंबिया, ठीक है ना, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये अलैहिस्सलाम जो है वो इतना बड़ा मर्तबा है, रुतबा है। उन्हीं के हवाले से दुआ मांगे कि अल्लाह में हम सब पे रहम करे, हमारे माँ बाप को सलामत रखे, और हमारी माँ को सलामत रखे, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को, बहनों को, फैमिली को, अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को, तमाम उम्मत को, सबको अल्लाह मियाँ तवील उम्र दे, सेहत दे, रिस्क दे, खुशियाँ दे, गमे हुसैन दे, और दुनिया आखिरत कामयाब हो, दुनिया में जंगें बंद हो, इस्लाम फैल जाए, हर मज़हब की इज़्ज़त करें, हर मज़हब की इज़्ज़त करें, हर मज़हब की, हर मुल्क की रिश्ते अच्छे करें, इस सरहदों पर जंगें ख़त्म करें, प्यार मोहब्बत 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 से रहें, ज़िंदगी गुजारें।